क्लियर था? कुछ एमसीक्यूज पढ़ के आए थे? पता था, आई न्यू इट। ये सारी हमने जो बात की थी ना, ये फाइनल अकाउंट की बेस है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अब अभी हमने बात करनी है प्री पेमेंट्स और इनकम की। मेरा फाइनल अकाउंट तैयार है, हमने इन सारे कंसेप्ट्स को अब इकट्ठा करना है, मेरा फाइनल अकाउंट रेडी है। अब एक्सपेंसेस के जो अक्रूवल है, जो पेबल है, वो चल गया पता। अब फाइनल अकाउंट का सवाल जब आता है ना, उसमें एक एडजस्टमेंट, 2-3 एडजस्टमेंट आपको एक्सपेंसेस की ही गिवन होती है कि सैलरी इतनी थी पहले, अब सैलरी इतनी हो गई है, ओपनिंग इतना पेबल था, इतना पेबल, एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालो। और मोस्टली फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस में आपने जो चीज़ कैलकुलेट करनी होती है वो होता है आपका एक्सपेंसेस फॉर द ईयर और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही निकलवा रहा होता है। तो फाइनल अकाउंट के सवाल हमने करने हैं तो हमें क्या चीज़ देखनी है, हमें एक्सपेंसेस जो हैं अपने वो कैलकुलेट करना सीखने हैं। क्लियर है ये? तो ये तो एक्सपेंसेस की हद तक बात हो गई है जो किस में आएंगे, हमारे फाइनल अकाउंट में इस्तेमाल हो रहे होंगे। अच्छा, ये एक्सपेंसेस वो थे जो पेएबल थे, जो क्या थे, पेएबल थे। बट कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी तो होते हैं प्रीपेड होते हैं। क्या होते हैं? क्या हम एडवांस सैलरीज देते हैं? तो एडवांस सैलरीज क्या है? प्रीपेड है। अच्छा, ये हमें पता है कि पेएबल जो है वो हमारी लाइबिलिटी है, ये हमें लग गया ना पता। पेएबल क्या है? लाइबिलिटी है। प्रीपेड क्या होंगे? क्यों? एक मिनट, एसेट क्यों होंगे? डेफिनेशन क्या थी एसेट की? कि आपको बेनिफिट मिलना है ड्यू टू पास्ट इवेंट, तो इसलिए ये आपके क्या है, एसेट है। तो अभी हम एक्सपेंस की बात कर रहे थे, हमने पेएबल निकाले। अब इसी चीज़ को हमने किस में करना है, हमने एडवांस में रिकॉर्ड करना है। एडवांस एक्सपेंसेस भी होते हैं। अब उसकी ज़रा बात करते हैं कि एक्सपेंसेस, ये तो सारी हम डिस्कशन करके आ चुके हुए हैं कि एक्सपेंसेस हमारे कौन से होने हैं, फॉर द ईयर होने हैं। ये सारा हमने डिस्कस कर लिया और फर्दर हमने पढ़ लिया कि भाई 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होने हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब ऐसा भी तो होता है कि जी आपकी 1 जनवरी से शुरू हुआ 31 दिसंबर तक है, एक बंदा आपका दिसंबर में आता है एम्प्लॉय, वो अगले महीने की सैलरी लेके चला जाता है कि नहीं? आप 3-3 महीने का एडवांस रेंट जो है वो एडवांस पे कर देते हो, ऐसा है कि नहीं? तो हमें तो चाहिए फॉर द ईयर, हमें क्या चाहिए, फॉर द ईयर। तो अब एडवांस का मतलब क्या होगा? एडवांस का मतलब है कि 2023 में एक बंदे ने पेमेंट की होगी जो किससे रिलेट कर रही होगी, 2024 से, और 2024 में एक बंदे ने पेमेंट की होगी जो किससे रिलेट कर रही होगी, 2025 से। तो इसका मतलब जब हम 24 की कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, चाहे बाद में पी लीजिएगा, जो हम 24 में कैलकुलेशन कर रहे हैं, इस 24 में कुछ पैसे ऐसे होंगे जो हमें 23 में वसूल हो गए होंगे, और 24 में कुछ पैसे ऐसे होंगे जो हमें 25 में वसूल हुए होंगे। हमें कौन से पैसे चाहिए? 24 वाले। अब वो हमने निकालना सीखने हैं। तो अगर हम इसका बनाएं, इसके लिए हम एक अकाउंट बना के आए हुए हैं डेटर्स का, ओपनिंग डेटर्स, सेल्स, क्लोजिंग डेटर, और हमें कितनी अमाउंट रिसीव हुई है। हम उसी को अगर हम बनाएं कि हमने एडवांस एक्सपेंसेस जो पे करने होते हैं, जो हमने क्या करने हैं, एडवांस एक्सपेंसेस पे करने हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें तो क्या होगा। अब देखें, एक चीज़ को पता है, पेएबल इज़ लाइबिलिटी, एडवांस इज़ एन एसेट। ये तो हम सबको पता है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन किसी किस्म की किसी को भी नहीं है। पेएबल इज़ अ लाइबिलिटी, एडवांस इज़ अ एसेट। और अगर एसेट है तो उसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड के ऊपर, क्योंकि ये बेनिफिट है, आपका एसेट है, ये आपका आ जाएगा डेबिट साइड के ऊपर। डन हो गया? डन हो गया। और जब हम एडवांस पे करते हैं तो सोच के बताओ जर्नल एंट्री क्या पास हुई होगी? एडवांस पे किया है तो इसका मतलब कैश तो पहले पे हो गया। सुने, क्या होगा, कैश पहले पे हो गया। तो जब हमने पे किया तो एंट्री क्या होनी चाहिए, हम बात करें फॉर एग्जांपल एडवांस रेंट की, तो एडवांस रेंट जो है वो आपका क्या हो गया, डेबिट हो गया। क्योंकि आपने पे किया है तो कैश क्या हुआ आपका, क्रेडिट हुआ। ऐसे ही है, क्या हुआ आपका, एडवांस डेबिट हुआ और कैश जो है क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। अब आप रेंट का अकाउंट बना रहे हैं तो एडवांस जो आपने पे किया है कहाँ पे शो होगा,
एंट्री देखें, एडवांस रेंट क्या हो रहा है, तो डेबिट साइड में शो नहीं होगा, हम डेबिट कॉलम में लिख देंगे कि जी हमने क्या किया है, कैश पे किया। डन, डन, क्लियर है। फिर ईयर एंड आ जाएगा, हम साल पे देखेंगे आके कि कुछ लोगों ने अगले साल का एडवांस हमें पे किया हुआ है, वो हमारा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग एडवांस आ जाएगा। ओपनिंग एडवांस प्लस पेमेंट फॉर द ईयर माइनस क्लोजिंग बयान, ये मेरे पास आ जाएगा एक्सपेंस फॉर द ईयर। ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा एक्सपेंस कहला रहा होगा। तो अगर आप इसको नोट करें और ज़रा डेटर के अकाउंट, जो रिसीवेबल का अकाउंट है, उसको जाकर देखें और रिसीवेबल का बस नाम ना पढ़ें, तो क्या चीज़ें सेम नहीं थी। देखें, शाबाश शाबाश, को रिकॉर्ड करें। अब ये क्यों हम बात कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ मैं फाइनल अकाउंट ही करवा रहा हूँ आपको, मेरा सिर्फ फॉर्मेट रह जाएगा। अभी इनकम की बात करनी है, फिर जस्ट फॉर्मेट है हमारा, ये चैप्टर प्लस फाइनल अकाउंट साथ इकट्ठा हो रहा है, आपको भी शायद अंदाज़ा नहीं हो रहा। अब पेपर में क्या आएगा, आपको पेपर में होंगी जी आपकी सैलरीज पेएबल भी हैं और आपने कुछ सैलरीज एडवांस भी पे की हुई हैं। क्या करेगा, सैलरीज पेएबल भी हैं और कुछ सैलरीज एडवांस भी हैं, रेंट पेएबल भी है, रेंट एडवांस भी है, बिल पेएबल भी है और बिल एडवांस भी पे की है, जिसमें से फाइनल अकाउंट में 90% चांसेस हैं सैलरीज के होते हैं। अब आप देखें, आपके पास 100 एम्प्लॉयज़ हैं, तो 1-2 एम्प्लॉयज़ तो एडवांस भी लेके चले गए होंगे, 1-2 एम्प्लॉयज़ को आपने पे भी करनी होगी, कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे जैसे मर भी गए होंगे, तो ऐसा है कि नहीं। फाइनल अकाउंट में यही है, मतलब उसने पेएबल और रिसीवेबल दोनों को इकट्ठा पूछना है। तो पेएबल पे तो मैंने आपको बड़ी आराम से हमने सेपरेट डिस्कशन की है, ये है। रिसीवेबल की समझ आई है, तो इस बेसिकली एडवांस इज जस्ट लाइक अ रिसीवेबल अकाउंट। ओपनिंग एडवांस है जी, पहले पे कर दिया है, क्लोजिंग एडवांस आ गया, जिस पेमेंट की है हमारे पास क्या आ गया, एक्सपेंस आ गया। अब जब हम एडवांस एक्सपेंसेस की बात करते हैं, वो सारे हो सकते हैं, सैलरीज एडवांस हो सकती हैं, रेंट एडवांस हो सकता है। एक सबसे अच्छा एडवांस का अकाउंट फाइनल अकाउंट में आता है, वो होता है एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना। वो कह देगा जी आपने इंश्योरेंस पे की हुई है और आप हमेशा 6 माह की इंश्योरेंस एडवांस में पे करते हैं, तो क्या होगा, आपके पास ओपनिंग इंश्योरेंस होगी, एडवांस पेड होगी, डेबिट बैलेंस होगा। ये सिंपल, क्योंकि वो आपको अगर ट्रायल, ध्यान से सुनिएगा, अगर वो ट्रायल बैलेंस गिवन करता है और रेंट का अकाउंट लिखा हुआ है और रेंट के आगे उसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड के ऊपर है और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे, इसका मतलब ये रेंट पेएबल है, ऐसे ही है। और अगर रेंट का अकाउंट उसने गिवन किया है और ट्रायल बैलेंस गिवन किया है और रेंट का ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पे है, क्लोजिंग बैलेंस जो है क्रेडिट साइड पे, इसका मतलब वो एडवांस रेंट का अकाउंट गिवन है। तो ये भी जस्टिफाई आपने देखना है, ये भी आपने देखना है। अब आप पढ़ते हैं सैलरीज एक्सपेंस है, हम फॉर एग्जांपल हम MCQs करते हैं, हमने 50 MCQs किए और 50 MCQs में सैलरीज पेएबल ही थी, या हमने फाइनल अकाउंट के सवाल किए, सारे फाइनल अकाउंट के सवालों में सैलरीज पेएबल ही आ रही हैं। लेकिन पेपर में आप जाते हैं, ट्रायल बैलेंस आता है, उस पर लिखा होता है सैलरीज, ओपनिंग बैलेंस लिखा होता है डेबिट, क्लोजिंग लिखा हुआ है क्रेडिट, इसका मतलब वो सैलरीज एडवांस हैं। तो ये आपने बैलेंसेस से पढ़ के भी अंदाज़ा लगाना होता है कि ये एक्सपेंस एडवांस पे है या आपका एक्सपेंस पेएबल है। इज दैट क्लियर। अब ये लगी समझ आपको, ये क्लियर है। अब आप ज़रा इसकी इक्वेशन लिखें सारे, ऊपर हमने ये इक्वेशन लिखी है पेएबल की, ज़रा मुझे लिख के बताएं, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लोगों ने सही इक्वेशन लिखी है, बिकॉज आपने फाइनल अकाउंट हमने करना है, फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट करने के लिए आप टी अकाउंट्स अगर बनाने बैठे ना तो आपको 1 घंटा चाहिए, हमारे पास 1 घंटा नहीं है सवाल करने में, हमने करना है आधे घंटे में। तो आधे घंटे में सारी एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन किससे करनी है, हमने इन इक्वेशन से करनी है। तो पेएबल की तो हमने इक्वेशन बना ली थी ना कि क्लोजिंग बैलेंस प्लस अमाउंट पेड माइनस ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल टू एक्सपेंस फॉर द ईयर। मुझे शाबाश, सारे के सारे अपने नोटबुक खोलो, सारे अपनी नोटबुक ओपन करें, एडवांस की ज़रा इक्वेशन बनाएं, फिर हम इससे आगे चलते हैं। फिर अभी हम पेएबल और रिसीवेबल को कंबाइन भी करते हैं, पेएबल को और एडवांस को कंबाइन भी करते हैं। शाबाश, जल्दी करें। इक्वेशन बनाएं, ऊपर वाली इक्वेशन पेएबल की है, आप बनाए एडवांस के लिए क्या आती है, शाबाश। अब
आप इसी क्वेश्चन में अगर चेंज कर देना, देखें आपके सामने टी अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, प्लस कैश, ये क्या बनेगा आपका? अभी आपको मैंने पिछले पेबल पे एमसीक्यूज लिखवाए थे, टोटल एक्सपेंस फॉर द ईयर, याद है? अब वो पेबल के लिए था। अब अगर एडवांस है तो अगर एडवांस फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी आप एडवांस रेंट का अकाउंट आपका बना हुआ है या एडवांस सैलरीज का अकाउंट बना हुआ है, तो सम ऑफ डेबिट कॉलम कितना होगा? तो अगर एडवांस के अकाउंट हैं या जिनके प्री पेमेंट के, आप इसको लिखें प्री पेमेंट्स, हेडिंग दें फॉर प्री पेमेंट्स, फॉर प्री पेमेंट्स, नीचे लिखें हम सम टोटल ऑफ डेबिट कॉलम इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंस फॉर द ईयर। बिकॉज ओपनिंग बैलेंस है क्या? पिछले साल इंसान ने इस साल के पैसे पे किए, ये 20 साल के हैं, और जो हमने कैश पे किए वो भी 20 साल के हैं। तो ओपनिंग बैलेंस प्लस कैश इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंस फॉर द ईयर। डन। क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? जो आपने अगले साल जो है वो रिसीव करना है, दैट इज अ क्लोजिंग बैलेंस। और सेकंड है द डिफरेंस बिटवीन डेबिट, द डिफरेंस बिटवीन टोटल ऑफ डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। The difference between total of debit side, the difference between total of debit side and credit side is equal to closing balance। अब हमने ये जो 4 बातें वहाँ पढ़ी थी, 2 बातें ये पढ़ी हैं, ये आपके चैप्टर नंबर 3 के लिए ये 6 बातें याद होनी चाहिए, चैप्टर नंबर 4 के लिए 6 बातें याद होनी चाहिए, फाइनल अकाउंट के लिए 6 बातें। लाइक आपने ये नहीं करना कि आप जाएं चैप्टर खोलने, किस चैप्टर को रीड कर रहे हैं, वो वाला काम इसमें नहीं है। ये काम सारा कंसेप्ट्स का है। हम इसके भी एमसीक्यूज देखेंगे, सारे कंसेप्ट ही चलने हैं। फाइनल अकाउंट सारा यहाँ से निकालना, रीडिंग से कुछ नहीं निकलना आपके। तो ये क्लियर है? तो ज़रा मुझे लब लिखवाएं, एडवांस की क्वेश्चन क्या आपने बनाई थी, बताएं जी। ओपनिंग बैलेंस प्लस अमाउंट पेड, बेहतर आ रहेगा, माइनस क्लोजिंग बैलेंस is equal to expense for the year। क्यों भाई, क्लियर है ये? तो दिस इज फॉर एडवांस, दिस इज फॉर पेएबल, क्लियर है? दिस इज फॉर एडवांस, दिस इज फॉर पेएबल। ये 2 इक्वेशंस एक जगह पे लिख लो, ये दोनों इक्वेशंस एक जगह पे लिख लो, बिकॉज अब हमने टी अकाउंट नहीं बनाने। आपको पता है ओपनिंग पेएबल कहाँ आता है, क्लोजिंग पेएबल कहाँ आता है, आपको सवाल पढ़ के समझ आ रहा है। कैलकुलेटर पकड़ना है, प्लस माइनस करना है, आंसर निकालना है, टी अकाउंट नहीं बनाने। क्या समझे? क्या करना है? कैलकुलेटर पकड़ो, प्लस माइनस करो, विद इन मिनट आपका आना चाहिए। टी अकाउंट बनाऊंगा 3 मिनट लगेंगे, 1 मिनट में जवाब आपका आना चाहिए। ये किसकी है? पेएबल्स के लिए एक्सपेंस निकालना है। ये किसके लिए? एडवांस के लिए। अब आपको पता है कि इनमें से कोई सी 3 चीज़ें गिवन हो, चौथी निकाल देंगे। फॉर एग्जांपल वो आपको एक्सपेंस फॉर द ईयर देता है, वो आपको क्लोजिंग बैलेंस देता है, वो आपको ओपनिंग बैलेंस देता है, अमाउंट पेड निकाल लोगे। वो आपको ओपनिंग बैलेंस देता है, एक्सपेंस फॉर द ईयर देता है, क्लोजिंग बैलेंस अमाउंट पेड देता है, क्लोजिंग बैलेंस निकाल लोगे। वो आपको एक्सपेंस देता है, क्लोजिंग बैलेंस देता है, अमाउंट पेड देता है, आप ओपनिंग बैलेंस निकाल लोगे। तो वो पेपर में एमसीक्यूज़ में कोई सी 3 वैल्यूज़, कोई सी 3 वेरिएबल्स देगा, आपने चौथा जो है वो क्या करना है? फाइंड आउट करना है। वो कोई से 3 देगा, आपने क्या करना है? चौथा जो है वो फाइंड आउट करना है।
इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है ये? टी अकाउंट्स हमने अब नहीं बनाने। अब जब आप चैप्टर नंबर 3 प्रैक्टिस करोगे ना, तो चैप्टर नंबर 3 प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यूज़ के लिए क्या याद रखना है? ये दो बातें, बिकॉज वहाँ पे हम लेजर्स बना रहे थे। हम लेजर्स आ रहे थे, यहाँ तो लेजर एसेट्स के बन रहे थे, यहाँ बन रहे थे एक्सपेंसेस के, यहाँ लाइबिलिटीज़ के। तो आपको पता है लाइबिलिटीज़ का मतलब पेएबल है, एसेट्स का मतलब रिसीवेबल्स है। तो अब आपने रिसीवेबल्स और पेएबल्स के एमसीक्यूज़ करते हुए इनकी सहारा लेना है कि ये प्लस करो, ये माइनस करो, जवाब निकालो। इंक्लूडिंग डेटर्स के एमसीक्यूज़ भी आपने ऐसे करने हैं। जब आप रिसीवेबल्स का अकाउंट बनाओगे तो बेसिक रिसीवेबल्स में क्या आएगा? आपके पास होगा जी ओपनिंग डेटर, ठीक है, अमाउंट पेड में आएगा जी सेल्स फॉर द ईयर कितनी हुई है आपकी, लेस क्लोजिंग बैलेंस, आपके पास आ जाएगा जी कितनी अमाउंट आपको कैश रिसीव हुआ है। तो अब आपने ये किस पे कन्वर्ट होना है? ये इन इक्वेशंस पे कन्वर्ट होना है, बिकॉज एज ऑफ नाउ आपने टी अकाउंट्स की बहुत प्रैक्टिस की हुई है। अब यू नो डैट एमसीक्यूज करते हो टी अकाउंट में टाइम लगता है, स्मार्टली आपने ये कर चैप्टर नंबर 2 के 3 के सारे एमसीक्यूज आपके इससे होने चाहिए। ये जो आपको मैंने पेएबल का और एडवांस के चीज़ें लिखवाई हैं, ये सारी वहाँ पे अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल उसने वहाँ पे आपको दिया हुआ है क्रेडिटर का अकाउंट। अब वो कहता है जी टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ क्रेडिटर किसको शो करेगी? अब आपका ये है और आप कंफ्यूज हैं जी क्या होगा क्या नहीं होगा, तो भाई अभी लिखवाया है। अब है आपका अकाउंट किसका? क्रेडिटर का। उससे आपने क्या लिया है? उधार पे सामान लिया है। एमसीक्यूज में पूछ रहा है टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ क्रेडिटर इज टोटल परचेजेस फॉर द ईयर, ऐसे ही है ना? वो क्या होगी? टोटल परचेजेस फॉर द ईयर। ये चीज़ें याद रखनी है आपने। टोटल ऑफ डेबिट साइड किसके बराबर होगा डेटर्स के अकाउंट में? टोटल सेल्स फॉर द ईयर। और जो डिफरेंस होगा बिटवीन क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड ऑफ क्रेडिटर किसके बराबर होगा? क्लोजिंग बैलेंस के। अब ये सारी बातें आपने लेके चलनी। मैंने आपको बता दिया लाइबिलिटी के लिए, मैंने आपको बता दिया प्री पेमेंट के लिए। अब क्रेडिटर्स भी आपकी लाइबिलिटी है, डेटर्स भी आपके एसेट्स हैं, तो ये सब के ऊपर अप्लाई करना है आपने। गॉट इट? क्लियर है? अब ज़रा हम ना कंबाइन करते हैं चीज़ों को। मुझे ज़रा ना आप पहले अकाउंट लिखवाएं पेएबल का। हम अभी लेते हैं जी सैलरी पेएबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2024 को आपका पेएबल बैलेंस था 1 लाख रुपया, डन। 31 दिसंबर 2024 को आपका पेएबल बैलेंस जो है वो है 3 लाख रुपया, डन। ये दो बातें हो गई। वो कहेगा अब इसके साथ कैश बुक शोज ₹7 लाख was paid as salaries। ज़रा बताएं, समझ आई? अकाउंट कौन सा है? सैलरी पेएबल का है। तो हम क्या करेंगे, उससे मैं डाटा गिवन किया, हम यहाँ पे आके लिख लेंगे पेएबल है। आपने यहाँ पे अकाउंट बना लिया सैलरीज़ का, और ये आपके पास क्या आ गया? पेएबल। आपने लिख दिया, आपके पास आता है ओपनिंग बैलेंस कितना है? पेएबल है, कहाँ पे जाएगा? लिख लिया आपने यहाँ पे। फिर आपने यहाँ पे लिख लिया क्लोजिंग बैलेंस वो कितना है? दोनों हो गए। अब कहानी यहाँ पे है। थर्ड उसने कहा है कैश पे किया है, तो अब कैश पे हो गया है, और वो लाजमी कहेगा कि जी कैश बुक में क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है या बैंक बुक में कहाँ लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पे। वो नहीं कहेगा कैश पे किया है, वो जान किस तरह की बात करेगा। तो हमें पता है कि अगर कैश बुक है, कैश बुक में अगर क्रेडिट साइड के ऊपर कोई चीज़ आती है तो किसको शो करती है? वो पेड को। पढ़ के है ना, कैश बुक बनाई है, कैश कॉलम में जो हमने डबल कॉलम कैश बुक बनाई थी,
डेबिट साइड का मतलब है कैश डेबिट, कैश आया। क्रेडिट साइड का मतलब है कैश क्रेडिट, कैश किया, तो ये हुआ कैश हुआ क्रेडिट। तो सैलरीज अकाउंट क्या हुआ होगा, डेबिट नहीं हुआ होगा। तो इसका मतलब ये कैश हमारा कहाँ पे शो होगा, यहाँ पर शो हो रहा होगा। डन। फॉर एग्जांपल ये कितना है हमारा 7 लाख। अगर खाली ये पेबल का अकाउंट होना आप 2 मिनट में कर लोगे, ऐसा ही है। लेकिन वो क्या बदतमीज़ी करेगा, वो कहेगा कि ये पेबल है, साथ वो आपको एडवांस सैलरी का भी गिवन कर देगा। क्या गिवन कर देगा, एडवांस सैलरी भी गिवन कर देगा। अब वो कहेगा कि जी साथ ही बिल्कुल सेम डेट है कि 1 जनवरी को आपने 50,000 रुपये का एडवांस सैलरी गिवन की हुई थी और 31 दिसंबर को आपने एडवांस सैलरी जो गिवन की है वो है 2 लाख रुपए की। डन हो गया। अब वो आपको पेबल भी गिवन करेगा, वो आपको प्री पेमेंट भी गिवन करेगा, और ये ज़्यादातर सैलरीज के लिए ही होता है। ये किसके लिए होगा, सैलरीज। 2 अकाउंट है, एक सैलरीज एक इंश्योरेंस, एक सैलरीज एक इंश्योरेंस। रेंट पे नहीं हो सकता, या तो रेंट पेएबल है या रेंट प्रीपेड है, बिकॉज वो आपने पे करना है। टैक्स पे नहीं होता, यहाँ तो टैक्स पेएबल है या प्रीपेड है। रेट्स टैक्सेस के ऊपर नहीं होगा। ये किसके लिए है, सैलरी के लिए है। अब इस तरह का चीज़ होगी ना, अब आप कंफ्यूज हैं, क्या पेएबल का सेपरेट अकाउंट बनाएं, एडवांस का सेपरेट अकाउंट बनाएं, आंसर गलत आ जाएगा आपका। तो बेहतर क्या है, आपने कंबाइंड अकाउंट बनाना है। क्या करना है आपने, कंबाइंड। अब कंबाइंड अकाउंट कैसे बनाना है, आपने पहले स्टार्ट किया डाटा पेएबल का, तो पेएबल का डाटा जहाँ जहाँ पे है लिख दो। लिख दिया, हमने कहा ठीक है जी, डाटा है पेएबल का, हमने आराम से लिख दिया। अब देखो डाटा रिसीवेबल का कहाँ कहाँ आना है, हमें पता है सैलरीज का अकाउंट है, ओपनिंग जो हमने एडवांस पे किया हुआ है वो हमारा एसेट है, वो कितना है 50,000, बिकॉज हमने एडवांस सैलरी दे दी, काम करवाना है, इट इज़ जस्ट लाइक अ डेटर। क्लोजिंग कितना हमारे पास आ गया यहाँ पे, डैट इज़ 2 लाख, ये भी लिख लिया। तो इस तरह के सवाल हो। अब एक चीज़ गाइडलाइन जो आपने पीआरसी में भी फॉलो करनी है, जो थ्रू आउट द कैफ भी फॉलो करनी है, कि अगर पेएबल और रिसीवेबल इकट्ठा अकाउंट बना रहे हो तो पहला आप क्या करना है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस सारे लिख लो। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस सारे लिख लो। आपको चल गया पता कि पेएबल का बैलेंस कहाँ पे आना है, ओपनिंग लाइबिलिटी क्लोजिंग लाइबिलिटी। आपको लग गया पता कि रिसीवेबल का बैलेंस कहाँ पे, लिख लिया। अब जो उसने आपको तीसरी बात कही है वो लिख लो। उसने कहा है कैश कितना पे किया है, 7 लाख का। आपको पता है कैश अकाउंट क्या हुआ होगा, क्रेडिट। सैलरी अकाउंट क्या हुआ होगा, डेबिट। तो सैलरी के अकाउंट में जाके यहाँ पे अगर आप इस अमाउंट को रिफ्लेक्ट कर लेंगे, किस अमाउंट से, 7 लाख से। अब जब आप इसे क्लोज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्सपेंस फॉर द ईयर, जो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो ज़रा मुझे बताएं क्लोज करके क्या आंसर आता है। ये आपका एक्सपेंस होगा जो कहाँ पे जाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना आया, ये 7,50,000 जो है बेसिकली दिस इज़ एन एक्सपेंस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इस एक्सपेंस को क्या करेंगे, शो करेंगे। तो फाइनल अकाउंट में जब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो हम लिखेंगे ना सैलरीज एक्सपेंस, वो कौन सा आएगा, वो ये वाली अमाउंट आएगी। क्लियर है। तो ये सैलरीज के लिए है, ये अकाउंट हम इस तरह से कंबाइन करते हैं। अब देखें, अगर मैं आपको अब अलग अकाउंट बनाऊँ इंश्योरेंस का, मैं आपको सैलरी का अलग अकाउंट बनाऊँ और आप रट्टा मारें, वो चीज़ गलत है। आपको पता है सैलरी पेएबल रिसीवेबल ऐसे ही आना है, तो आप एक कंसेप्ट को याद कर लो। डन हो गया। अब पेपर में वो क्या करेगा, पेपर में या तो वो आपसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अमाउंट निकलवाएगा या वो आपसे कैश पेड निकलवाएगा, सैलरी की हद तक करें। क्लियर है। तो अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, इन कैफ सॉरी इन पीआरसी, इन कैफ, जब आप कैफ में जाएंगे और R1 में आएंगे तो बताऊंगा आपको। R1 में एक टॉपिक हम पढ़ते हैं कैश फ्लो, एक टॉपिक हम पढ़ते हैं एनपीओ। वहाँ पे यही चीज़ 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, वहाँ पे यही 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। वहाँ बच्चा 99% सफ़र करता है, बिकॉज ऑफ पीआरसी में इस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को लेके आए नहीं होते।
एक चीज़ आपने याद रखनी है, चाहे आप पीआरसी में एमसीक्यूज करोगे, चाहे कैफ में जाके आप ये सवाल करोगे, बेशक कैफ में अकाउंटिंग जिससे मर्जी पढ़ना, मेरी आपको बात ये याद रहनी चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे पेएबल हो जाए और प्री पेमेंट हो जाए, अकाउंट आपने इकट्ठा बनाना है, अकाउंट आपने इकट्ठा बनाना है। अगर मैं एडवांस सैलरी का अलग अकाउंट बनाता और मैं पेएबल का अलग अकाउंट बनाता और मैं उसको कंबाइन करता और मेरा आंसर 7.5 लाख ना आता, मेरा आंसर गलत था, और ये नहीं आता, गलती हो जाती है। तो व्हाट इज़ द गाइडलाइन? गाइडलाइन क्या है? पेएबल और प्रीपेड इकट्ठा अकाउंट बनाना है। और ये किस में बनेगा? सैलरीज में और इंश्योरेंस में, दैट्स इट। रेंट में नहीं आएगा, रेट्स में नहीं आएगा, टैक्सेस में नहीं आएगा, बिल्स में नहीं आएगा। अब बिजली का बिल है भाई, वो पेएबल ही हो सकता है, कोई एडवांस बिल पे करता है। रेंट जो है वो एडवांस ही हो सकता है, अगर आप रेंट पे नहीं किया वो एडवांस पैसे काट लेगा, ऐसे ही है ना। तो ये रेंट भी नहीं हो सकता, टैक्सेस भी नहीं हो सकता, इससे 2 अकाउंट ही आएंगे, एक इंश्योरेंस आएगी और एक कौन सा आएगा? सैलरी आएगा। तो यहाँ पे इस बात के साथ एक्सपेंसेस की सारी बात को मैंने यहाँ पे वाइंड अप कर दी है। इससे ज़्यादा अब एक्सपेंसेस की कहानी हमारी नहीं है। अब इसको हम समराइज़ करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लें और उस समराइज़ को डिस्कशन ज़रा मेरे साथ करें। कोई पॉइंट मिस हुआ तो मुझे बताइएगा। मैंने आपको बुक फॉलो नहीं की, आप बुक से पढ़ेंगे, आप लिटरली कहेंगे ये क्या लिखा है, ये क्या है, हमने लेकिन सारी बातें की हैं। आप इन बातों के बेसिस पे मैं इसकी स्लाइड शेयर करूंगा आपके साथ, आपने इसको स्लाइड्स पे लेके आना है। अगर आप स्लाइड से करेंगे, इन बातों को देखेंगे, आप पे कोई एमसीक्यूज़ नहीं फंसेगा। बुक में है जी ये करो वो करो ना, ऐसे नहीं, हमने बस लेके चलना है इसको, ठीक है। नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे चलते हैं, इसको फिर क्लोज करें। तो अभी तक से एक्सपेंसेस की बात हुई है, अब हमारे पास रह गई है इनकम की बात, वो भी हम करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाके, कहानी स्टार्ट होगी सेल से, सेल से लेस होगी क्या? हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। ये सारा हम डिस्कस करके आ गए, हमने डिटेल में चैप्टर डिस्कस किया। 100 एमसीक्यू सब लोगों ने करवाए हैं मेरे से। जीपी क्या है, मार्कअप क्या है, मार्जिन क्या है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या है, इन्वेंट्री मेथड, फाइफो से एफको, एफको से फाइफो, चीज़ सारा हम करके आए हैं। तो वो सेल्स में से जो कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस होनी है, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स इन्वेंट्री वाले चैप्टर में हमने बड़ी तफसील में डिस्कस की है। डन हो गया। तो फाइनल अकाउंट का ये वाला एरिया डन है। हमें पता है सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करवा के हमारा जीपी आता है। जीपी मैंने आपका निकलवाना वहाँ पे सिखाया होगा। अब जीपी में से क्या लेस करवाने हैं हमने? एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस की बात करें, कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? सैलरीज, रेंट, बिल, टैक्स, वेजेस, हीट एंड लाइटिंग, ये हैं। अब हमने इन एक्सपेंसेस की बात की है, बिकॉज ये वो एक्सपेंसेस हैं जहाँ पे 2 चीज़ें आएंगी, या तो ये पेएबल्स होते हैं या हमने एडवांस पे किए होते हैं। अगर पेएबल हों तो एक्सपेंसेस फॉर द ईयर कैसे निकालना है, अगर एडवांस हो तो हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है, वो हमने क्या किया है, सारे के सारा यहाँ पर देख लिया। डन हो गया। तो फाइनल अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट होनी है, मैंने वो भी करवा दिया आपको। अब सिर्फ क्या रह गया है, इन सारे कंसेप्ट्स को एक जगह पे इकट्ठा करना फॉर्मेट की बेस में। फाइनल अकाउंट में साथ साथ आपको फिर कह रहा हूँ, मैं साथ साथ फाइनल अकाउंट करवा रहा हूँ आपको। एक इसमें और एक्सपेंस है जिस पे चैप्टर नंबर 6 हमने किया, जो थोड़ा बहुत आपको अभी उस तक तंग कर रहा है, जो हम डिस्कस करेंगे बिफोर गोइंग फॉर्मेट, वो है डेप्रिसिएशन। वो एक्सपेंस है, और डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होनी है वो हम सीख के आ चुके हुए हैं। उस पर चंद एग्जाम्पल वो हम डिस्कस करके फिर हम फॉर्मेट पे आएंगे। बट एज ऑफ नाउ एक्सपेंसेस की डिटेल डिस्कशन हमारी यहाँ पे हो गई है। डन है, क्लियर है। अच्छा, एक्सपेंसेस में अभी हमने पेएबल का अकाउंट बनाया है और हमने किसका अकाउंट बनाया? एडवांस का। अब जब हमने एंट्री पास की थी पेएबल्स की, मैं अगर वापस आता हूँ, आपने नोट शायद की हो, इसको मैं सेव कर लूँ। अच्छा, जब हमने ये वाली एंट्री देखें, जब पास की थी, ये वाली बिल एक्सपेंस डेबिट, बिल्स पेएबल क्रेडिट, और एट द एंड हम क्या करते थे, जब पेमेंट कर देते थे तो बिल्स पेएबल डेबिट और कैश हम क्या करते थे? क्रेडिट। यही था। तो अभी देखिए, मैंने आपको पेएबल्स की एंट्रीज करवाई हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन वो जो एक्सपेंस अकाउंट है उसकी हमने एंट्री नहीं की। हमें पता है पेएबल्स का क्लोजिंग बैलेंस आना है,
हमें पता है एडवांस अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस, बट एक्सपेंस अकाउंट हमने नहीं बनाया, हमने एक्सपेंस अकाउंट नहीं बनाया। तो एक्सपेंस अकाउंट सिंपल सी बात है, हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट बना के ऐसे, याद है आप लोगों को? अगर आप चैप्टर में जाएं, हमने एक एंट्री पास की थी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, याद है? टी अकाउंट बनाया था, ज़रा जाएंगे जल्दी से देख के आएंगे। याद है, भूल गए हो? अब सेम वही है। देखें, आपने एंट्री क्या पास की थी कि जी आपका सैलरीज एक्सपेंस जो है, आपकी एंट्री क्या पास हुई थी, सैलरीज एक्सपेंस जो है, अभी इसी टी अकाउंट को सैलरी एक्सपेंस क्या होंगी आपकी, डेबिट। कितने अमाउंट से? 7.5 लाख निकाला है आपने अभी बोर्ड पे। आप लिखेंगे जी आपका सैलरीज एक्सपेंस क्या हुआ, 7.5 लाख रुपया डेबिट हुआ, ठीक है। और वो जो आपका सैलरीज अकाउंट है, जो पेएबल या जो भी होगा, वो आपका क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। ये आपने एंट्री पास की। बेसिकली जो हमने यहाँ पे सीख के आए थे, पहली एंट्री जैसे ये बिल एक्सपेंस डेबिट और बिल पेएबल क्रेडिट। फिर पेएबल्स को हमने जब पे किया वो तो ख़त्म कर दिया, लेकिन जब हम सैलरी एक्सपेंस को डेबिट कर रहे थे, जो सैलरी पेएबल क्रेडिट थी वो हमने यहाँ पे लिख ली, अकाउंट बनाया, पेएबल का क्लोज हो गया। लेकिन जब डेबिट किया तो डेबिट करने से क्या आपके ख्याल से हमारा सैलरीज़ का एक्सपेंस का अकाउंट नहीं ओपन हो गया होगा? हो गया होगा ना। तो जब ये अकाउंट ओपन हुआ होगा तो इस बेसिकली इस अकाउंट में भी लिखा गया होगा कि भाई इसकी सैलरीज कितनी आ गई हैं, 7.5 लाख आ रही हैं। तो जिस तरह हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट क्लोज करते थे, सेम होगा, हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, ये कितना आ जाएगा, 7.5 लाख आ जाएगा। आप इसको जाके ये बैलेंसिंग फिगर होगी वो आप एज अ एक्सपेंस के तौर के ऊपर चार्ज कर देंगे, हैं 7.5 लाख रुपया, डन। तो अगर आप इस सैलरी एक्सपेंस को अकाउंट जो मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है और जो आपके नोट्स में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट लिखा हुआ है, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट आपका होगा, वो एक्सपेंस अकाउंट को चार्ज होगा, जो आपका बैलेंस वगैरह क्लोज होगा वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, जितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो सारे का सारा कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सिमिलरली बिल्स एक्सपेंस अकाउंट का कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा, जितना भी बिल एक्सपेंस फॉर द ईयर होगा वो सारा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट का मैं बकायदा एक्सपेंस लिखो तो एक्सपेंस का वर्ड लिखो, बिकॉज हमारे पास ना दो मेथड होते हैं, एक होता है टू अकाउंट मेथड, एक होता है मेमोरेंडम मेथड। टू अकाउंट मेथड क्या होता है कि एक्सपेंस अकाउंट सेपरेट बनाओ और पेएबल अकाउंट सेपरेट बनाओ। एक होता है मेमोरेंडम, इकट्ठा बना लो, इकट्ठा आसान है, बट दो अकाउंट में सेपरेट है। अब ये दो अकाउंट मेथड में हमने पेएबल अकाउंट सीखा बनाना कि पेएबल ऐसे निकालना है, एक्सपेंस अकाउंट की बात कर रहा हूँ। तो सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट का भी कोई बैलेंस नहीं होगा। तो इन शॉर्ट एक्सपेंसेस अकाउंट का, आप इसको उर्दू में लिखो, एक्सपेंसेस अकाउंट का, बेहतर आप लिखें अंडर टू अकाउंट सिस्टम। अंडर टू अकाउंट सिस्टम हेडिंग दे दी है। अब आप लिखें अंडर टू एक्सपेंसेस अकाउंट का, फॉर एग्जांपल टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट, रेंट एक्सपेंस अकाउंट, बिल एक्सपेंस अकाउंट एक्सेट्रा। क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा। और जो
बैलेंसिंग अमाउंट आएगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज होगी। लिख लिया, समझ लग गई है। ये अंडर 2 अकाउंट मेथड है। अब ये हम पढ़ के आ चुके हैं। इसको सिंपल कंपेयर करें जब आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाई थी, क्या एंट्री पास हुई थी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और वो जो हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट की थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस हम कहाँ लेके जा रहे थे? बैलेंस शीट में लेके जा रहे थे, बुक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, किया था। लेकिन वो जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट बनाया था उसका तो कोई क्लोजिंग बैलेंस था ही नहीं, और जो वैल्यू आई थी वो सारी हमने किसको चार्ज कर दी थी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अंडर 2 अकाउंट सिस्टम हम यही काम कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? और एक होता है हमारा सिंगल अकाउंट सिस्टम, मेमोरेंडम। इसमें सेपरेट अकाउंट नहीं बनाते, इसमें एक्सपेंस अकाउंट एक ही होता है। तो इसमें जो बैलेंसिंग फिगर होती है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होती है और इसका क्लोजिंग बैलेंस भी होता है। मतलब वो ये है आपका सिंगल अकाउंट सिस्टम। दिस इज़ योर सिंगल अकाउंट सिस्टम, जिसमें एक्सपेंस का अकाउंट सेपरेट नहीं बनेगा। जो बैलेंसिंग अमाउंट आई है वो कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, और क्लोजिंग बैलेंसेस आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो ये जो पेएबल और रिसीवेबल का मैंने अकाउंट बनाया था ये सिंगल अकाउंट था, और जो हम यहाँ पे सेपरेट बना रहे हैं एडवांस का या सेपरेट पेएबल्स का बना रहे हैं वो हमारा 2 अकाउंट सिस्टम था। इज दैट क्लियर? क्लियर है? एक्सपेंसेस सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन में होंगे आपकी फाइनल अकाउंट की। आप फाइनल अकाउंट को सवाल करेंगे ना, आप जब उसका क्या कहते हैं ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, तो ट्रायल बैलेंस के बाद नीचे 6 और 7 एडजस्टमेंट होंगी। वो सारी एडजस्टमेंट्स ना 99% क्वेश्चंस में, 99% MCQs में वो किसकी होगी? एक्सपेंसेस की होगी। अब उन एक्सपेंसेस में से अब ऑन एवरेज देखेंगे तो आपको फाइनल अकाउंट में 5 या 7 एडजस्टमेंट्स आएंगी। एक एडजस्टमेंट लाजमी है डेप्रिसिएशन की होगी, वो होगी चैप्टर नंबर 6 में से। एक एडजस्टमेंट लाजमी है जो होगी स्टॉक की, वो होगी चैप्टर नंबर 7 में से। उसने आपको ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, उसने नीचे आके आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी क्रेडिटर की, उसने मार्कअप मार्जिन दिया होगा और क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा, तो वहाँ पे निकालो। 2 एडजस्टमेंट हो गई। अब हैं 5 एडजस्टमेंट। उन 5 में से एक एडजस्टमेंट किसकी होनी है? सेल्स की, इनकम की। बाकी 4 किस में से होनी है? इन एक्सपेंसेस की, पेएबल, रिसीवेबल की। और इसके लिए अगर मैं आपको 15 अकाउंट बनवाऊँ, मैं रेंट का अलग अकाउंट बनवाऊँ, सैलरी का अलग अकाउंट बनवाऊँ, वेजेस का अलग अकाउंट बनवाऊँ, लाइट का अलग अकाउंट बनवाऊँ, तो वो फजूल चीज़ है, वो रट्टा लगेगा। आप ऐसे फिर 1000 अकाउंट बनवा लें मेरे से, वो हमने काम नहीं करना, कंसेप्ट पे चलना। अब हमने ये चीज़ कर ली है, अब मुझे पता है पेएबल कोई भी हो फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिसीवेबल कोई भी हो फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी प्री पेमेंट है, कोई भी पे रिसीवेबल है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब आप कहें जी सर मैंने तो आपने सवाल करवाया था, तो आपने तो सैलरीज पेएबल का सवाल करवाया था, यहाँ तो आ गया है रेंट पेएबल, तो अब मैं क्या करूँ? तो ये जवाब है करने वाला, क्या दोनों में फ़र्क है कोई? अगर वो सैलरी पेएबल लिखे या रेंट पेएबल लिखे, फ्रेमवर्क तो सेम है ना। अब क्वेश्चन तो यही इस्तेमाल होनी है, क्लोजिंग बैलेंस प्लस अमाउंट पेड माइनस ओपनिंग बैलेंस इक्वल टू एक्सपेंस फॉर द ईयर। इन्हीं में से आप कोई चौथी चीज़ निकालोगे। अगर मैंने बात की एडवांस रेंट की, पेपर में अगर एडवांस सैलरी जो आपने तो एडवांस रेंट करवाया था, हमें सैलरी आ गई, पेपर फेल हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन यही रहनी है बीच में, तो कंसेप्ट पे लेके चलना है आपने। अब वो एग्जाम्पल जिसकी मर्जी दे दे, वो फॉर एग्जाम्पल कहता है जी आप डीजल लेके आते हैं जनरेटर के लिए, एडवांस पर डीजल लेके आते हैं, तो ओपनिंग एडवांस होगा, क्लोजिंग एडवांस होगा, डीजल एक्सपेंस फॉर द ईयर होगा, फिर अब आ रहेगा कि आपने पेमेंट कितनी की है। तो अब आपने एक्सपेंसेस पे नहीं जाना, एक्सपेंसेस के टाइप्स पे नहीं जाना, आप पे जाना उनकी कैटेगरी के ऊपर। या तो एक्सपेंसेस एडवांस पेड है या एक्सपेंसेस पेएबल है, और वो कोई भी हो सकती हैं, और ये रूल हर एक्सपेंस पर लगेंगे।
कोई भी आपका एक्सपेंस है उसके ऊपर ये रूल जो है वो क्या करेगा, स्टैंड करेगा। कोई भी एक्सपेंस है उसके ऊपर ये रूल क्या करेगा, आपका स्टैंड करेगा। डन। अब ये नहीं होना चाहिए जी अच्छा रेंट पेएबल के बारे में क्या है, लाइट पेएबल के बारे में क्या है, हीटिंग चार्जेस के बारे में क्या है। आपको पता है उसने लिखा है वेजेस, आपको पता है वेजेस होता है एक्सपेंस। अब पेएबल होगा तो भाई ये क्वेश्चन लगा देना, अगर एडवांस है तो ये लगा देना। आपको पता है इंश्योरेंस क्या होती है, एक्सपेंस। इंश्योरेंस पेएबल है तो ये कर देना, एडवांस तो ये कर देना। आप पढ़ के आए हैं रिपेयर्स क्या होती हैं हमारी, जो हम मशीन की रिपेयर्स करते हैं वो क्या है, तो अगर रिपेयर का एक्सपेंस पेएबल है तो यहाँ से निकाल देना फॉर द, अगर आपने एडवांस पे किए तो ये आ जाएगा। हम पढ़ के मैनेजर की सैलरीज वगैरह क्या है, एक्सपेंस है। आपने IAS 2 में जब हम इन्वेंट्री कॉस्ट कर रहे थे, एडमिन कॉस्ट पढ़ी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पढ़ी, हैंडलिंग कॉस्ट पढ़ी, प्रोडक्ट नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स वगैरह पढ़े, मार्केटिंग एक्सपेंस हो गया, ये सारा कुछ पढ़ के आए। अब वो एक्सपेंस है। अब कोई भी चीज़ जो एक्सपेंस है, पेएबल है तो ये काम करेंगे, एडवांस है तो हम ये काम कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? तो अब आपने भी, अब चूंकि बुक पढ़ेंगे ना तो बुक में होगा जी दिस अकाउंट इज़ फॉर रेंट एक्सपेंस, दिस अकाउंट इज़ फॉर सैलरी एक्सपेंस, दिस अकाउंट इज़ फॉर दिस एक्सपेंस। तो भाई उसने तो बताना है, आपको मेन चीज़ बता दी है, पेएबल के लिए ये है, एडवांस के लिए ये है। अब वो जो मर्जी हो, वो जो मर्जी हो, इंश्योरेंस हो, सैलरी हो, वेजेस हो, रेंट हो, रेट्स हो, टैक्सेस हो, कस्टम ड्यूटी हो, सेल्स टैक्स हो, कैरेज इनके हो, कैरेज आउटवर्ड्स के चार्जेस हो, टैक्स के चार्जेस हो, आपने बस यही लेके चलना है। इज दैट क्लियर? अगर आप ये लेके चलोगे फाइनल अकाउंट में आप बड़ी जल्दी मार्क्स निकाल लोगे, बिकॉज अब फाइनल अकाउंट में हम टी अकाउंट नहीं बना रहे, हमने एडजस्टमेंट पढ़नी है। हम जब लेजर पढ़ रहे होंगे ना, आपके पास होगा ओपनिंग बैलेंस, आपके पास होगा क्लोजिंग बैलेंस। अब लेजर्स में हमें पता है कि सारे हमारे पास क्या रिपोर्ट होते हैं, क्लोजिंग बैलेंस होते हैं। ओपनिंग होगा, क्लोजिंग होगा, नीचे हमें थर्ड इन्फॉर्मेशन दी होगी। फॉर एग्जांपल होगा जी, आप लेजर पढ़ रहे हैं, ऊपर ट्रायल बैलेंस पढ़ते आ रहे हैं, लिखा हुआ है सैलरीज, दो बैलेंस दी मैंने, सैलरीज का आपको क्लोजिंग दिया हुआ है उसने डेबिट साइड के ऊपर भी, उसने आपको दिया हुआ है क्रेडिट साइड के ऊपर भी। अब मुझे पता है कि अगर सैलरीज हैं और एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आ रहा है क्रेडिट साइड के ऊपर, तो इसका मतलब क्या है, आपका एडवांस सैलरीज है। अगर वो आ रहा है आपका यहाँ पे, तो वो क्या है, आपका पेएबल्स है। ऐसे है कि नहीं? हमें लग गया पता, ऊपर से इन्फॉर्मेशन पढ़ी है आपने ट्रायल बैलेंस से, नीचे उसने आपको कोई ना कोई चीज़ बताई होगी कि जी इतनी सैलरीज की अमाउंट पे हुई है या इतना एक्सपेंस है, वो बताएगा। चौथी चीज़ आपने फ़ौरन कैलकुलेटर पकड़नी है, ऊपर 3 ऐड की, चौथी आपने क्या कर लेनी है, फाइंड आउट कर लेनी है। वो आपको गिवन करेगा जी, ओपनिंग बैलेंस भी गिवन कर देगा रेंट का, क्लोजिंग आपको गिवन कर देगा ट्रायल बैलेंस में, नीचे उसने आपको कोई थर्ड इन्फॉर्मेशन बतानी है, अमाउंट पेड फॉर दिस ईयर या अमाउंट पेड फॉर लास्ट ईयर, कुछ ना कुछ अमाउंट गिवन करेगा, वो निकालनी है, चौथी वैल्यू आ जाएगी। तो टी अकाउंट नहीं बनाना, इक्वेशंस पकड़नी है, कैलकुलेटर पकड़ना है, प्लस माइनस आंसर से जाना चाहिए। तो ये इक्वेशंस दो, ये वाली और ये वाली आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इन इक्वेशन से चैप्टर 3 पूरा होगा, 4 पूरा होगा, फाइनल अकाउंट आपका पूरा होगा। तो ये चीज़ याद रखनी। अब टी अकाउंट्स वाले नहीं हम काम कर रहे हैं, हम बड़े हो गए, ये बड़े हो गए, चेक करो। तो ये चीज़ आपने भूलनी नहीं है। गॉट इट? अब है इनकम का। जैसे हमने एक्सपेंसेस की बात की है, एक्सपेंसेस की सारी डिस्कशन मेरी हो गई है। फाइनल अकाउंट के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको एक एक बात बता दी है, मैंने एक एक चीज़ बता दी कि आपने कैलकुलेटर पे काम करना है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमने वहाँ जाके मैं डिस्कस नहीं करूँगा अभी। और फाइनल अकाउंट का सवाल करवाते हुए मैं आपके सामने ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं लिख रहा भाईजान, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ओके, अच्छा जी, जब हम सवाल करेंगे फाइनल अकाउंट में, एक्सपेंसेस हो गई। अब एक चीज़ रह गई हमारे पास, वो तो इनकम है। इनकम भी रहेगी ना। अब कुछ लोग पैसे एडवांस नहीं देते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रेंट पे घर लिया हुआ है, तो मैं एडवांस रेंट पे करके आया हूँ, मेरा तो एक्सपेंस था ना, मैंने तो एडवांस रेंट का ट्रीटमेंट लेके लिख लिया। लेकिन जिस बंदे ने घर रेंट पे दिया हुआ है उसको पैसे मिल रहे हैं रेंट, उसके लिए क्या है, तो इनकम तो उसको एडवांस मिली है, उसको एडवांस मिली। तो अब हमने देखना है एडवांस इनकम का क्या कंसेप्ट होगा, लाइबिलिटीज़ वगैरह को देखना है। इसको हम कहते हैं अनअर्नड इनकम। क्या कहते हैं? अनअर्नड इनकम। और यही चीज़ हमारी लास्ट है। इसके बाद फिर मेरी फाइनल अकाउंट की सब चीज़ डिस्कशन, फिर हम सीधा फाइनल अकाउंट पे जंप कर जाएंगे। अब अनअर्नड का मतलब क्या होता है कि भाई पैसा आ गया, हक नहीं है,
पैसा आ गया है, हक नहीं है, जो एडवांसेस पे होता है कि एडवांस मुझे मिल गया अभी, बट मैं इस एडवांस को इस्तेमाल नहीं कर सकता। और ये जो अनअर्नड इनकम होती है ये हमारी हमेशा लाइबिलिटी होती है। क्या होती है? लाइबिलिटी। इसके लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो आप जाके पढ़ेंगे FAR 1 में, उसको हम कहते हैं डेफर्ड इनकम। DEFERRED, डेफर्ड इनकम। क्या कहते हैं? डेफर्ड इनकम कह रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है जी।